धारा 1, अंधकार के छोर पर नंद वंश का अंत और मौर्य युग की आहट। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत की धरती पर साम्राज्य की लपटें थी, परंतु स्थिरता नहीं थी। जब राजमहलों में सिंहासन था, परंतु जनता की पीड़ा अनकही थी। यह था नंद वंश का काल, और यही थी उस महान युग की संध्या जिसके बाद सूर्य बनकर उगता है मौर्य साम्राज्य। मगध का परिदृश्य। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का भारत बिखरा हुआ, टुकड़ों में बंटा हुआ। मगध एक शक्तिशाली राज्य जो नंद वंश के अधीन था, अपनी अपार संपत्ति और सैन्य बल के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सत्ता का लालच, करों का अत्याचार और राजा धनानंद की क्रूरता ने जनता की आत्मा को चीर डाला था। धनानंद की गाथा इतिहास में सत्ता के घमंड की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। उसकी सेना विशाल थी, परंतु उसमें नीति की शक्ति का अभाव था। महलों की चकाचौंध के पीछे जनता भूखी थी और वनवासी विद्रोहों की चिंगारियां उभर रही थी। एक सामान्य बालक की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल इसी काल में इतिहास के पन्नों में चुपचाप प्रवेश करता है एक नाम, चंद्रगुप्त। एक सामान्य निर्धन परिवार में जन्मा बालक जो न तो राजसी कुल से था, न ही धनवान, परंतु उसकी आंखों में आंख थी परिवर्तन की। उसका हृदय उस भारत के लिए धड़कता था जो शोषण से मुक्त हो, जो एकता से भरा हो। अनेक ऐतिहासिक संदर्भों में यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त को नंद वंश के सैनिकों ने बाल्यावस्था में अपमानित कर महल से बाहर निकाल दिया था। वह अपमान, वह चोट उसकी आत्मा में एक ज्वाला बन गई। चाणक्य की प्रतिज्ञा, एक गुरु, एक बदला। चाणक्य एक ब्राह्मण, एक शिक्षक, परंतु सबसे बढ़कर एक रणनीतिकार। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला यह विद्वान मगध आया था एक नए शासन की आशा में, परंतु धनानंद ने उसका अपमान कर उसे दरबार से बाहर कर दिया। उस अपमान के बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, मैं इस नंद वंश को नष्ट करूंगा। और इसी प्रतिज्ञा की लौ में उसे मिला वह बालक, चंद्रगुप्त। गुरु और शिष्य की यह जोड़ी इतिहास में सबसे घातक, सबसे परिवर्तनकारी बन गई। तक्षशिला में तैयारी, राजनीति और रणकला। तक्षशिला उस काल का ज्ञान का गढ़। यही चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि राजनीति, कूटनीति, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और शासन के गूढ़ रहस्य सिखाए। उनके प्रशिक्षण का उद्देश्य था सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, भारत को एक सूत्र में पिरोना। चंद्रगुप्त अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह भारत के भविष्य की आकृति बन रहा था। उसके भीतर एक राजा जाग रहा था, वह राजा जो भारत को एकजुट करेगा। धनानंद के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी। जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पर्याप्त समर्थन और सेना जुटा ली, तब उन्होंने नंद साम्राज्य के विरुद्ध बगावत की शुरुआत की। यह लड़ाई सिर्फ एक सिंहासन की नहीं थी, यह लड़ाई उस अन्याय के विरुद्ध थी जो वर्षों से जनमानस को पीस रहा था। कई युद्ध, अनेक पराजय और अंततः विजय। धनानंद पराजित हुआ, उसकी सत्ता ध्वस्त हुई और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में पहली बार एक मौर्य सम्राट का अभिषेक हुआ, चंद्रगुप्त। एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत। गूंज उठे नगाड़े पाटलिपुत्र के गलियारों में। जनता ने श्वास ली, आजादी की। एक नया युग प्रारंभ हुआ, मौर्य युग। लेकिन यह तो सिर्फ आरंभ था, क्योंकि यह साम्राज्य न केवल भारत को एक करेगा, बल्कि उसकी सीमाएं सिंधु से हिमालय और बंगाल से अफगान तक फैलेंगी। जब एक शिक्षक और एक बालक मिलते हैं, तब सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनता, इतिहास बदलता है। चंद्रगुप्त की कहानी उस भारत की कहानी है जो सैकड़ों टुकड़ों से जुड़कर एक बनना चाहता था। अगले भाग में
हम जानेंगे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की विरासत को चुनौती दी, यूनानी सेनापतियों को हराया और कैसे एक ब्राह्मण के मार्गदर्शन में भारत का पहला एकीकृत साम्राज्य खड़ा हुआ। क्या आप तैयार हैं उस रोमांचकारी यात्रा के लिए? तो जुड़े रहिए और अगला भाग जरूर देखिए, जहां चंद्रगुप्त से सम्राट चंद्रगुप्त बनता है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी आत्मा की आवाज है। भाग 2, चंद्रगुप्त मौर्य एक किसान से सम्राट तक की यात्रा। मगध की भूमि पर जहां गंगा और सोन की नदियां मिलती हैं, वहीं कभी एक गरीब किसान का बेटा जन्मा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। यह वह समय था जब नंद वंश की सत्ता चरम पर थी, एक समृद्ध परंतु निरंकुश शासक। चंद्रगुप्त के जन्म की कोई बड़ी भविष्यवाणी नहीं हुई थी, न ही उसे सोने के पालने में पाला गया, लेकिन नियति कुछ और ही रच रही थी। चंद्रगुप्त का जीवन आरंभ से ही संघर्षों से भरा रहा। बचपन में ही उसने दरिद्रता, अपमान और अन्याय को देखा, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। वह क्षण महत्वपूर्ण था जब आचार्य चाणक्य की दृष्टि चंद्रगुप्त पर पड़ी। चाणक्य एक ब्राह्मण, राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार, जो नंदों के अहंकार से क्षुब्ध थे, उन्होंने इस नवयुवक में एक चिंगारी देखी। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, उसे युद्ध की कला सिखाई, कूटनीति, राजनीति और प्रशासन में दक्ष किया। चंद्रगुप्त एक बार जो सिर्फ एक लड़का था, अब एक प्रशिक्षित योद्धा, रणनीतिकार और नेता बन चुका था। उनकी योजना स्पष्ट थी, नंद वंश का अंत और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना जो न्याय, धर्म और एकता पर आधारित हो। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। पहले उन्होंने छोटी रियासतों का समर्थन प्राप्त किया, फिर एक के बाद एक चंद्रगुप्त ने नंदों की सेना को चुनौती दी। प्रारंभ में उसे कई हारों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर पराजय ने उसे और अधिक सशक्त बनाया। अंततः युद्धों और विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला के बाद पाटलिपुत्र का किला डगमगाया। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराया और मगध की राजगद्दी पर अधिकार किया। यह वह क्षण था जिसने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। चंद्रगुप्त ने सत्ता में आते ही प्रशासन में बदलाव शुरू किया। उसने करों को न्यायसंगत बनाया, स्थानीय प्रशासन को पुनर्गठित किया और सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उसका दृष्टिकोण। वह भारत को एकजुट देखना चाहता था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त ने एक साहसिक निर्णय लिया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, जो पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार चाहता था। यह संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना और रणनीति। भाग 3, बिंदुसार, सत्ता की निरंतरता और विस्तार का स्वर। चंद्रगुप्त मौर्य के त्याग के बाद जब उन्होंने जैन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए राजगद्दी छोड़ी, तो मौर्य साम्राज्य की बागडोर उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आई। भारत का विशाल भूखंड अब एक ऐसे शासक की प्रतीक्षा कर रहा था जो युद्धों की चिंगारी को शांत कर सके और समृद्धि की लौ को प्रज्वलित रखे। बिंदुसार का नाम अक्सर इतिहास में शांतिपूर्ण विस्तार और प्रशासनिक स्थिरता के लिए याद किया जाता है। चंद्रगुप्त ने जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, बिंदुसार ने उसे संभाला नहीं, बल्कि और आगे बढ़ाया। उत्तर से दक्षिण तक बिंदुसार की छाया इतनी फैल गई कि दक्कन के क्षेत्रों में भी मौर्य ध्वज लहराने लगा। प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथों में उन्हें एमिट्रोचेट्स कहा गया है, शत्रुहीन, एक ऐसा नाम जो उनकी राजनीतिक चतुराई और शांति बनाए रखने की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने दक्षिण भारत के कई राज्य जैसे चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सातवाहन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। हालांकि यह सैन्य अभियान नहीं,
बल्कि एक कुशल राजनीतिक समन्वय था, कहीं कूटनीति, कहीं दूतावास और कहीं वैवाहिक संबंधों के माध्यम से। बिंदुसार की शासन शैली अपने पिता से भिन्न थी। जहां चंद्रगुप्त निर्णायक और साहसी सेनानायक थे, वहीं बिंदुसार एक संतुलित, शांत और दूरदर्शी प्रशासक थे। उन्होंने आचार्य चाणक्य को अपने समय में भी प्रधानमंत्री बनाए रखा, एक ऐसा निर्णय जो प्रशासन की निरंतरता और चाणक्य की नीतियों पर विश्वास का प्रतीक था। बिंदुसार ने शिक्षा, वाणिज्य और कृषि को विशेष प्रोत्साहन दिया। उनके शासन में पट्टन, नगर, वणिक, व्यापारी और कृषकों को नई नीतियों से लाभ मिला। जलाशयों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत और व्यापार मार्गों की सुरक्षा ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। सामाजिक दृष्टि से उनका काल धार्मिक सहिष्णुता के लिए उल्लेखनीय था। बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म को समान संरक्षण मिला। उन्होंने विदेशी दूतों को भारत आने की अनुमति दी। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थीन्स के बाद डायोनिसियस जैसे विदेशी दूत बिंदुसार के दरबार में आए। उनके पत्राचार मिस्र और पश्चिम एशिया तक फैले थे। इस युग में भारत न केवल शक्ति का केंद्र था, बल्कि वैश्विक कूटनीति का एक प्रमुख खिलाड़ी भी बन चुका था। राजप्रासादों में अब केवल तलब। भाग 4, कुरुक्षेत्र से कलिंग तक अशोक का आरंभिक जीवन और उसका पहला रक्त। बिंदुसार की मृत्यु के साथ मौर्य राजमहल में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई अब एक गूढ़ राजनीतिक युद्ध में बदल गई थी। और इसी जटिलता के बीच एक ऐसा नाम उभरा जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास को अमिट रूप से बदल दिया, अशोक। लेकिन यह अशोक, जिसे हम धर्माशोक या प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, वह आरंभ में वैसा नहीं था। अपने किशोर जीवन से ही अशोक एक तीव्र बुद्धि, कठोर निश्चय और असाधारण साहस का धनी था। कहा जाता है कि बिंदुसार ने उसे उज्जैनी का गवर्नर बनाकर उसकी प्रशासनिक क्षमता को परखा था। उज्जैनी व्यापार और संस्कृति का मिलन स्थल, जहां गंगाजमुना सभ्यता पश्चिम से सटी थी। अशोक ने यहाँ अपराध पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया, प्रशासन में शुद्धता लाई और जनता का विश्वास अर्जित किया। लेकिन इसी काल में तक्षशिला में विद्रोह की लपटें उठीं। वहाँ के लोग बिंदुसार के नियुक्त अधिकारियों के अत्याचारों से त्रस्त थे। अशोक को आदेश दिया गया कि वह जाकर तक्षशिला को नियंत्रित करे। इतिहास कहता है कि जब अशोक वहाँ पहुँचा, तो लड़ाई नहीं लड़ी। जनता ने उसे स्वागत में द्वार खोल दिए। यह उसका पहला राजनैतिक विजय था, तलवार के बिना। परंतु राजमहल के भीतर सत्ता की भूख रक्त की प्यासी थी। बिंदुसार के अन्य पुत्र, विशेषतः सुसीम, अशोक के उभरते प्रभाव से असहज थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार अशोक को कभी कभी चंड अशोक भी कहा जाता था, वह जो क्रोध में निर्दयी हो सकता था। सत्ता की इस दौड़ में कहते हैं कि अशोक ने अपने कई भाइयों को हटाया, कुछ को वनवास और कुछ को मृत्यु का रास्ता दिया। ये घटनाएं इतिहास में पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि अशोक के राज्यारोहण का मार्ग रक्त से सना हुआ था। अशोक जब सम्राट बने तो उनका व्यक्तित्व युद्धप्रिय था। उन्होंने साम्राज्य को और विस्तार देने की ठानी। उन्होंने युद्धों को फिर से गढ़ा, राजस्व व्यवस्था को दृढ़ किया और सैन्य शक्ति को संगठित किया। उनका साम्राज्य अब हिमालय की तराइयों से लेकर गोदावरी की घाटियों तक फैल चुका था, पर एक क्षेत्र ऐसा था जो अब भी मौर्यों के अधीन नहीं था, कलिंग। कलिंग वर्तमान ओडिशा के क्षेत्र में स्थित एक स्वतंत्र और सांस्कृतिक रूप से। भाग 5, कलिंग युद्ध, रक्त की नदियों से बहता पश्चाताप। सम्राट अशोक, जिसकी तलवारों ने उत्तर से दक्षिण तक साम्राज्य को पिरोया था, अब अपने सबसे कठिन और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार था। उस युद्ध के लिए जिसे इतिहास में
कलिंग युद्ध के नाम से जाना गया और जिसने एक योद्धा सम्राट को शांत तपस्वी बना दिया। कलिंग, आज का ओडिशा, एक गौरवशाली राज्य था। वहाँ के लोग स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और समुद्री व्यापार में माहिर थे। वे किसी साम्राज्य के अधीन नहीं थे और यही स्वतंत्रता अशोक की सेनाओं की दृष्टि में विद्रोह बन गई। साम्राज्य के विस्तार की आकांक्षा और सत्ता का अहंकार जब एकजुट हुए तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण की योजना बनाई। कई इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह आत्मा के स्पर्श तक पहुंचने वाला विनाश था। युद्ध की पूर्व संध्या। कलिंग की सीमाओं पर जब मौर्य सेनाएं पहुंची, वहां का हर नागरिक योद्धा बन चुका था। स्त्रियां अपने घरों को किलों में बदल चुकी थी। युवा धनुष बाण उठाकर पहाड़ियों पर प्रहरी बन चुके थे। कलिंगवासी जानते थे कि वे संख्या में कम हैं, लेकिन आत्मसम्मान और स्वतंत्रता में वे अमूल्य थे। अशोक ने 3 सेनाओं के साथ आक्रमण किया, पैदल, अश्वारोही और रथ संगठनों सहित। सम्राट की आंखों में केवल विजय का स्वप्न था, परंतु वह स्वप्न बहुत जल्द दुःस्वप्न में बदलने वाला था। युद्ध का दिन। प्राचीन कथाओं के अनुसार युद्ध स्थल पर खून की नदी बह निकली थी। तीर, तलवारें, भाले और रथों की ध्वनि एक प्रलय का दृश्य उत्पन्न कर रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और अंततः कलिंग की अंतिम दीवार भी टूट गई। परंतु उस जीत में कोई उत्सव नहीं था। मौर्य सेनाओं के सैनिक भी स्तब्ध थे। रक्त का मूल्य। 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और जिनके शरीर बचे रह गए, उनकी आत्माएं टूट गई थी। बचपन चीख रहा था, माताएं शव ढूंढती फिर रही थी। मंदिरों से मंत्र नहीं, रुदन निकल रहा था। सम्राट अशोक जब युद्ध के बाद मैदान का निरीक्षण करने निकले, उन्होंने जो देखा वह उनके हृदय के भीतर अमिट निशान बन गया। किसी वृद्ध ने उसकी ओर देखते हुए बस इतना कहा, राजा, क्या यही धर्म है? अशोक स्तब्ध रह गया। वह जिसने वर्षों तक युद्ध को अपना कर। भाग 6, धर्म और धम्म। जब सम्राट एक बोधिसत्व बन गया। शब्द 1-2-0-0-0 शुरू। साम्राज्य की सीमाएं समुद्र तक फैल चुकी थी। चंद्रगुप्त की नींव पर अशोक का नाम अब पत्थरों पर खुदा जाने लगा था। किंतु विजय की यह चमक बहुत जल्द मध्यम पड़ने लगी, क्योंकि उसके भीतर एक ज्वालामुखी फूट पड़ा था, जो रक्त से नहीं, पश्चाताप से भरा था। कलिंग की भूमि पर बहा रक्त सिर्फ सैनिकों का नहीं था, उसमें किसान, स्त्रियां, बालक और निर्दोष नागरिकों की करुण चीखें शामिल थी। अशोक ने सब कुछ जीत लिया था, किंतु आत्मा हार गई थी। प्राचीन कलिंग युद्ध की कथा इतिहास के पन्नों से झांकती है जैसे एक चीत्कार। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के आदेश पर जब कलिंग पर चढ़ाई हुई तो लाखों लोग मारे गए। खुद अशोक के अभिलेखों में दर्ज है 1 लाख की मृत्यु, 1.5 लाख बंदी और अनगिनत पीड़ित। कोई विजयी सम्राट स्वयं अपने अपराध को कबूल करे, यह दुर्लभ है। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि पर पहुंचा, तो वहां विजयी सैनिकों के जयघोष नहीं, बल्कि जलती चिताओं की राख और बच्चों की चीखें थी। वहीं उस भयावह मौन में अशोक का मन टूटा। यह वही क्षण था जब एक सम्राट के भीतर बोधिसत्व ने जन्म लिया। धम्म की ओर झुकाव अचानक नहीं था, उसका बीज बचपन से ही बोया जा चुका था। राजकुमार अशोक तक्षशिला और उज्जैनी में रहते हुए अनेक विद्वानों और साधुओं से मिला करता था। बौद्ध भिक्षुओं की शांति और करुणा ने कभी न कभी उसके मन को छुआ था, पर कलिंग के पश्चात वह बीज अंकुरित हुआ।
सम्राट अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बल्कि उसे साम्राज्य के केंद्र में रखा। पर यह कोई कर्मकांड वाला धर्म नहीं था, न ही कोई शासन की नीति। यह धम्म था, जीवन जीने की वह कला, जिसमें सभी प्राणियों के लिए करुणा, अहिंसा, सत्य और समता थी। धम्म का मतलब क्या था अशोक के लिए? यह वह व्यवस्था थी जिसमें राज्य की शक्ति न्याय के साथ चलती थी। युद्ध नहीं, संवाद था। भय नहीं, विश्वास था। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये राज्य के अधिकारी थे जो धर्म, नैतिकता और जन कल्याण की नीति का प्रचार करते। वे केवल शासकीय कर्मचारी नहीं थे, बल्कि जनता के सुख दुख के संवेदनशील साथी थे। वे गांव-गांव जाकर संवाद करते, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर। स्तंभ, लेख और शिलालेख अशोक की उस नई चेतना की अमिट छाया है। ब्राह्मीली। भाग 6। धर्म और धम्म। जब सम्राट एक बोधिसत्व बन गया, गंगा के तटों पर शांति की एक नई धारा बहने लगी थी। युद्धों की गर्जना अब अतीत की गूंज बन चुकी थी। सम्राट अशोक, जो कभी कलिंग की धरती पर रक्त बहाने वाला विजेता था, अब अपनी आत्मा की सबसे गहरी यात्रा पर निकल चुका था। वह युद्ध से जीता हुआ सम्राट अब स्वयं से जूझने वाला साधक बन गया था। यही वह काल था जब मौर्य साम्राज्य की दिशा और दृष्टि दोनों बदलने लगी। एक शासक ने राजनीति को धर्म में रूपांतरित कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की अंतरात्मा एक भयानक पीड़ा से भर उठी थी। यह युद्ध जितना बाहरी था, उससे कहीं अधिक भीतर ही भीतर लड़ा गया। हजारों की मृत्यु, जलते घर, रोती औरतें और रक्त से सना हुआ भूमि का वह दृश्य उसके मन में स्थायी छवि बन गया। उस त्रासदी ने उसे तोड़ दिया, लेकिन उसी टूटन से कुछ नया जन्मा। वह था धम्म का विचार, न तो कोई संप्रदाय विशेष, न ही कोई रूढ़ धार्मिक कर्मकांड, बल्कि एक जीवंत नैतिकता की प्रणाली जो करुणा, अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल अपनाया नहीं, उसे अपने शासन और जीवन का आधार बना लिया। लेकिन यह धर्म बौद्ध मत का केवल प्रचार मात्र नहीं था। धम्म उसकी कल्पना का रूप था, एक नीति, एक जीवन शैली, एक सामाजिक दर्शन। यह सम्राट का निजी परिवर्तन था जो सार्वजनिक चेतना का रूप ले चुका था। अशोक ने न केवल बौद्ध भिक्षुओं की संगत ली, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उसने अपने प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव लाना शुरू किया। धम्ममहामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिनका कार्य लोगों को नैतिक आचरण की प्रेरणा देना, सामाजिक असमानता को कम करना और आपसी समरसता बनाए रखना था। अशोक के अभिलेख जो आज हमें स्तंभों, शिलालेखों और गुफाओं में मिलते हैं, उन विचारों का प्रमाण है जो समय से आगे थे। इनमें कहीं उसने यह नहीं कहा कि मैं एक बौद्ध हूँ, बल्कि वह केवल धम्म की बात करता है। यह धम्म था उसकी आत्मा की पुकार, जो छुआछूत, जात-पात, हिंसा और लोभ से ऊपर उठकर एक आत्मिक विकास की ओर ले जाता था। सम्राट ने न केवल भारत में, बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र, यूनान तक अपने धम्म के दूत भेजे। यह वह समय था जब भारत पहली बार अपने विचारों को सीमा के पार भेज रहा था, तलवार के बिना, लहू के बिना, केवल शब्दों और करुणा की शक्ति से। वह अब भी सम्राट था, लेकिन उसकी शक्ति अब उसकी सेना से नहीं, बल्कि उसकी संयम और दया से थी। उसने शिकार करना छोड़ दिया, मांसाहार त्याग दिया और अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह ढाल लिया। उसकी रातें अब रणनीतियों में नहीं, ध्यान और आत्मचिंतन में बीतती थी। उसके आदेशों में युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि नैतिक जीवन की शिक्षा होती थी। अशोक के धम्म में करुणा का सबसे प्रमुख स्थान था। वह प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उसका कहना था,
प्रजा के सुख में ही मेरा सुख है और प्रजा के दुहक में ही मेरा दुहक। उसके अभिलेखों में बार बार यह भाव प्रकट होता है कि शासन केवल शक्ति का प्रयोग नहीं, एक नैतिक जिम्मेदारी है। उसका धम्म जातीय या धार्मिक भेदभाव नहीं करता था। वह शांति, संयम, दया और क्षमा जैसे मूल्यों को हर मनुष्य में देखना चाहता था, चाहे वह किसी भी मत, वर्ण या प्रदेश का हो। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य में धर्मों के बीच वैमनस्य नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान और सहअस्तित्व की भावना दिखाई देती थी। सम्राट अशोक के लिए धम्म केवल एक नीति नहीं थी, वह एक आंतरिक जागृति थी। वह जानता था कि उसका जीवन और उसका शासन काल सीमित है, लेकिन वह यह भी जानता था कि विचार अमर होते हैं। इसी कारण उसने अपने धम्म को पत्थरों पर खुदवाया, ताकि समय चाहे जितनी सदी पार कर ले, यह आवाज न मिटे। आज भी जब हम दिल्ली का अशोक स्तंभ देखते हैं, जब हम सारनाथ की सिंह मुद्रा वाली राजधानी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में पहचानते हैं, या जब हम बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं, तो यह केवल पुरातत्व नहीं, बल्कि एक सम्राट की आत्मा से फूटी चेतना है, जो अभी भी धड़कती है। सम्राट अशोक का यह रूप न केवल एक शासक, न केवल एक धर्मावलंबी, बल्कि एक बोधिसत्व के मार्ग पर चलने वाला पुरुष भारतीय इतिहास का सबसे करुण और जागृत अध्याय बन जाता है। उसने सिद्ध कर दिया कि महानता केवल युद्ध जीतने से नहीं आती, बल्कि भीतर के अंधकार को हराकर दूसरों के लिए प्रकाश बनने से आती है। इस भाग का अंत यही नहीं होता, क्योंकि सम्राट अशोक का धम्म समय की सीमाओं को लांघकर आज भी हमारे भीतर जीता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे यह धम्म दर्शन भारत के कोने कोने में फैला और मौर्य साम्राज्य के आखिरी दिनों में। भाग 7, धम्म की छाया, जब भारत के कोने कोने में जली एक लौ। कलिंग युद्ध की विभीषिका और अशोक के आत्म प्रवर्तन के बाद मौर्य साम्राज्य के हर कोने में एक नई चेतना का संचार हुआ। यह चेतना केवल एक सम्राट की घोषणा नहीं थी, यह उस सांस्कृतिक जागृति की शुरुआत थी जो भारतीय उपमहाद्वीप को अपने सबसे गहरे मानवीय मूल्यों से जोड़ रही थी। अब युद्ध की तलवार की जगह शांति की वाणी गूंज रही थी और राज सिंहासन से लेकर ग्रामीण चौपालों तक धम्म की एक विनम्र लेकिन प्रभावशाली गूंज सुनाई देने लगी। अशोक ने अपने धम्म को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा अद्भुत तरीका अपनाया जो उससे पहले किसी भारतीय शासक ने नहीं किया था। उसने आदेशों को केवल महलों और दरबारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया, स्थायी रूप में, सरल भाषा में और जनता की बोली में। ये शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी लिपियों में खुदे थे, जिनमें कठोर आदेश नहीं, बल्कि करुणा और विवेक की बात होती थी। इन स्तंभों पर खुदे शब्दों में कोई राजाज्ञा नहीं थी जो डर से पालन करवाई जाए, बल्कि वे आत्म प्रेरणा को जगाने वाले वाक्य थे। जीवों के प्रति दया रखो, माता पिता की सेवा करो, सभी मतों का सम्मान करो, सत्य बोलो, अहिंसा ही धर्म है। यह पहला अवसर था जब भारत का कोई सम्राट इतने व्यापक स्तर पर जनता के साथ संवाद कर रहा था, बिना किसी मध्यस्थ के, सीधे और आत्मीय स्वर में। आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक फैले अशोक के शिलालेख इस ऐतिहासिक प्रयोग के साक्ष्य हैं। लेकिन अशोक का धम्म केवल उपदेशों तक सीमित नहीं था, उसने इसे संस्थागत रूप भी दिया। धम्ममहामात्य, ये अधिकारी राजकीय कार्यभार संभालने के साथ साथ जनता के नैतिक जीवन पर भी दृष्टि रखते थे। उनका काम था सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखना, वृद्धों, महिलाओं, बच्चों और पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करना और समाज में करुणा व सद्भावना को प्रोत्साहित करना। अशोक ने जगह जगह धर्मशालाएं, चिकित्सालय और जलाशय बनवाए। मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी उपचार केंद्र और विश्राम स्थल बनाए गए। मार्गों के किनारे पेड़ लगाए गए, कुएं खुदवाए गए। यह सब न केवल भौतिक सुविधा के लिए,
बल्कि जीवन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रतीक था। मौर्य साम्राज्य अब केवल राजनीतिक सीमा नहीं रहा था, यह एक नैतिक भूगोल बन गया था, जहां धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि आचरण था। मथुरा से लेकर मगध तक, तक्षशिला से लेकर ताम्रलिप्ति तक धम्म की यह गूंज विभिन्न जातियों, भाषाओं और मतों के बीच एक सांस्कृतिक पुल बन चुकी थी। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कभी बलपूर्वक नहीं थोपा। उसने स्वयं बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन हर धर्म के प्रति उसका व्यवहार समान और सम्मानजनक रहा। उसके शिलालेखों में कई बार यह बात दोहराई गई है, अपने मत की पूजा करने के साथ साथ दूसरे मतों का सम्मान भी करो। यही वह भावना थी जिसने मौर्य साम्राज्य को धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श बना दिया। अशोक के प्रयासों का प्रभाव सीमाओं के बाहर भी दिखा। उसने बौद्ध भिक्षुओं को सीलोन, श्रीलंका, सुसा, ईरान, अलेक्जेंड्रिया, मिस्र, म्यांमार और यूनान तक भेजा। ये दूत किसी सैनिक अभियान के तहत नहीं गए, वे ज्ञान, करुणा और शांति के प्रतिनिधि बनकर गए। उनके हाथों में तलवार नहीं, धर्मचक्र था। श्रीलंका के राजा तिस से लेकर यूनानी शासकों तक कई शासकों ने इन दूतों का स्वागत किया। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा स्वयं बौद्ध धर्म के प्रचारक बनकर लंका गए। वहां जाकर उन्होंने केवल धर्म नहीं फैलाया, बल्कि एक पूरी संस्कृति, एक जीवन शैली पहुंचाई जो आज भी वहां के समाज में गहराई से बसी है। भारत के भीतर भी बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों का विकास इन्हीं विचारों की परिणति थी। अब धर्म केवल ध्यान और साधना नहीं रहा, वह अध्ययन, दर्शन और सामाजिक सेवा का माध्यम भी बन चुका था। अशोक के धम्म का सबसे प्रभावशाली पहलू यह था कि उसने जीवन को यथार्थवादी ढंग से देखा। उसने स्वीकार किया कि दुख, पीड़ा, मोह और वासनाएं मनुष्य का हिस्सा है, लेकिन इनसे ऊपर उठना ही सच्चा धर्म है। उसने यह नहीं कहा कि कोई भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, बल्कि यह कि स्वयं को समझना, दूसरों के दुख को समझना और स्वयं से बेहतर बनना ही मुक्ति का मार्ग है। यह धम्म राजकीय नीति होते हुए भी किसी पर थोपा नहीं गया, यह एक आमंत्रण था, एक प्रेरणा थी। यही कारण है कि अशोक की मृत्यु के बाद भी जब मौर्य सत्ता कमजोर हुई, तब भी धम्म की वह लौ बुझी नहीं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मन में जलती रही। कभी तीर्थों की घंटियों में, कभी भिक्षुओं के भिक्षा पात्र में, कभी किसी गरीब की सेवा में, कभी किसी वृद्ध की देखभाल में, धम्म की यह ध्वनि भारत के सांस्कृतिक चेतना में रचिपसी रही। और यही वह धरोहर थी जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी जीवित रही और आज भी भारतीय आत्मा में गूंजती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश के उत्तराधिकारियों ने इस विशाल साम्राज्य को कैसे संभालने की कोशिश की और कैसे एक शांत सम्राट के बाद फिर से सत्ता के लिए संघर्ष और कूटनीति की छाया गहराने लगी। भाग 8, चित्र, मूर्ति और वास्तु, पत्थरों में जीवन। भारतवर्ष की भूमि पर जहाँ नदियाँ गाती हैं, वनों की छाया में देवताओं की कहानियाँ गूंजती हैं, वहीं एक युग था, गुप्तकाल, जब पत्थरों ने बोलना शुरू किया, रंगों ने आत्मा पाई और शिल्प ने ध्यान की मुद्रा धारण की। यह वह समय था जब कला केवल दिखावे के लिए नहीं थी, वह एक साधना थी, आत्मा की, संस्कृति की और समय की। गुप्त युग को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस उपमा के पीछे केवल राजनीतिक स्थिरता या आर्थिक समृद्धि ही नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा समय था जब कला और संस्कृति ने समाधि की अवस्था में प्रवेश किया। जैसे ही हम इस अध्याय में प्रवेश करते हैं, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप किसी अंधेरे शांत गुफा के द्वार पर खड़े हैं। बाहर सूरज की किरणें चट्टानों को सुनहरा बना रही हैं और भीतर
भीतर एक ऐसी दुनिया है जो समय से परे है, जहाँ हर दीवार पर चित्र सांस लेते हैं और हर मूर्ति ध्यानस्थ शिव जैसा मौन है। कला की आत्मा एक ध्यान, एक निवेदन। गुप्त काल की सबसे अनोखी विशेषता यह थी कि यहाँ कला किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति के लिए थी। यह वह समय था जब कलाकार अपने चित्रों में ईश्वर को खोजते थे और मूर्तिकार अपने छैनी हथौड़े के हर वार में ध्यान की ध्वनि सुनते थे। शिल्पकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित था। उसे केवल शरीर की रचना नहीं करनी थी, बल्कि उसमें प्राण फूंकने होते थे। यही कारण था कि इस युग की मूर्तियां आंखों में आंसू ला सकती हैं और भित्तिचित्र हृदय की गहराइयों को छू सकते हैं। अजंता की गुफाएं रंगों में रचा हुआ धर्म। महाराष्ट्र की वाघुरा नदी की घुमावदार घाटियों के बीच बैसाल्ट की चट्टानों को काटकर बनाई गई अजंता की गुफाएं एक चमत्कार हैं। इन गुफाओं में पहली बार प्रवेश करने वाला व्यक्ति जैसे किसी कालातीत ध्यान में चला जाता है। यहाँ समय नहीं बहता, वह ठहर जाता है। अजंता की गुफाओं का निर्माण मुख्यतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक होता रहा, परंतु जो सबसे अधिक विलक्षण कला देखने को मिलती है वह गुप्तकाल की देन है। ये चित्र केवल सजावट नहीं है, ये शिक्षाएं हैं, भावनाएं हैं, करुणा की पराकाष्ठा है। गुफा संख्या 1 में प्रवेश कीजिए। दीवारों पर बुद्ध के जीवन के दृश्य चित्रित हैं। जन्म, वैराग्य, बोधि प्राप्ति और उपदेश। हर दृश्य में इतनी कोमलता है कि ऐसा लगता है जैसे चित्रकार ने ब्रश से नहीं, आत्मा से रंगों को बहाया हो। यहाँ एक दृश्य है, महाभिनिष्क्रमण, जब राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात राहुल को त्याग कर संन्यास की ओर बढ़ते हैं। चित्र में उनके चेहरे पर विषाद है, पर साथ ही एक दिव्य निर्णय की गूंज भी। यशोधरा की आंखों में आंसू हैं और उनके वस्त्रों की भंगिमा में मोह है, किंतु पूरी रचना में एक मौन है, वह मौन जो केवल त्याग और करुणा की गहराइयों से जन्म लेता है। चित्रों में जो रंग उपयोग हुए हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, वे सब प्राकृतिक स्रोतों से लिए गए थे। गोंद, सूखे फूलों, पत्थरों और खनिजों से तैयार किए गए रंग इतने सौम्य और शाश्वत हैं कि आज भी 1500 वर्षों के बाद वे वैसी ही जीवंतता से हमारी आंखों से बात करते हैं। भित्ति चित्रों की भाषा करुणा, सौंदर्य और स्त्री। इन चित्रों में स्त्री की भूमिका विशेष है। वह केवल श्रृंगार या मोह का प्रतीक नहीं है, वह जीवन की वाहिका है, करुणा की प्रतिमा है। अजंता के अनेक दृश्यों में स्त्रियां पूजा करती हुई, ध्यान करती हुई या करुणा के भाव में झुकी हुई दिखाई देती हैं। कहीं कहीं वे बुद्ध के उपदेशों की श्रोता हैं, तो कहीं वे स्वयं भी शिक्षिका के रूप में चित्रित हैं। यह संकेत करता है कि गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की एक सम्मानजनक और सक्रिय भूमिका थी। धर्म, कला, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में स्त्रियां केवल उपस्थिति नहीं थी, वे उसका सार थी। वास्तुकला और प्रतीकवाद। अजंता की गुफाएं केवल चित्रों का संसार नहीं है, वे वास्तुकला की चमत्कारी उपलब्धि भी हैं। चट्टानों को इस तरह काटा गया है कि उसमें स्तूप, चैत्य, विहार, सभी प्रकार की धार्मिक संरचनाएं समाहित हो गई है। और यह सब उस युग में हुआ जब कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे। हर खंभा, हर मेहराब, हर स्तंभ एक कहानी कहता है। गुफाओं की बनावट भी प्रतीकात्मक है। चैत्य के मेहराब, स्तूप का घेरा और विहार की आयताकार रचना, सब कुछ बौद्धिक और आध्यात्मिक गणनाओं पर आधारित था। यह केवल धार्मिक स्थान नहीं थे, यह ध्यान और ज्ञान की प्रयोगशालाएं थी। शिल्प पत्थरों में सांस लेती आत्मा। जब कोई कहता है कि एक मूर्ति पत्थर से बनाई गई है, तो गुप्तकाल की मूर्तियां इस कथन का खंडन करती हैं। वे कहती हैं, हम पत्थर नहीं हैं, हम जीवित हैं।
उनके होठों पर मौन है, पर उस मौन में शाश्वत वाणी है। उनकी आंखें बंद हैं, पर उस अंधकार में बोधि का उजास है। गुप्तकाल की मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला की चरम सीमा थी, संतुलन, लय और अध्यात्म की दृष्टि से। हर प्रतिमा किसी भौतिक आकृति का रूप नहीं थी, वह किसी भाव, किसी दर्शन, किसी बोध का प्रतीक थी। सांची और सारनाथ की छवियां। सारनाथ में खड़ी बुद्ध की प्रतिमा, जिसे गुप्तकाल की सबसे सुंदर बौद्ध मूर्तियों में गिना जाता है, उसका मुखमंडल इतना शांत, इतना करुणामय है कि जैसे वह एक माँ की तरह संसार के दुख को अपनी गोद में समेट रही हो। उसकी पलकें झुकी हैं, होंठ-होंठ पर अर्ध मुस्कान है और हाथों की मुद्रा में धर्मचक्र प्रवर्तन की लय। वह प्रतिमा न तो अत्यधिक अलंकृत है, न ही नग्न। उसमें एक माधुर्य है, एक मध्य मार्ग है, जैसा स्वयं बुद्ध का जीवन रहा। सांची में बनी बुद्ध मूर्तियों की विशेषता यह थी कि उनमें शरीर की रेखाएं अत्यंत कोमल थी। कंधों का घेरा, जंघाओं का वक्र, हथेलियों की उंगलियां, सब कुछ जैसे ध्यान के संगीत पर झूल रहा हो। ध्वनि की तरह बहती रेखाएं। गुप्तकाल की मूर्तियों में रेखाओं की भाषा अद्वितीय थी। आकृतियां सीधी नहीं थी, वे तरल थीं, जैसे जल में प्रतिबिंब। कटीले कोण नहीं थे, सब कुछ वक्र था, स्निग्ध, सरस और ध्यानमय। नारी मूर्तियों की रचना विशेष उल्लेखनीय थी। वे किसी पुरुष की कल्पना में सजी देवी नहीं थी, वे प्रकृति की गूंज थी। उनका नर्तन रतिकला नहीं, सृष्टि की धारा थी। अर्धनारीश्वर की मूर्तियां इस समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण थी। एक ही शरीर में शिव और शक्ति का अद्वितीय संगम। धार्मिक से परे आध्यात्मिक शिल्प। गुप्तकाल की कला का सबसे गहरा पक्ष यह था कि वह केवल धार्मिक मूर्तियां नहीं रचता था, वह आध्यात्मिक अवस्था को मूर्त रूप देता था। एक यक्ष, एक अप्सरा, एक गंधर्व, ये सब केवल देवतुल्य पात्र नहीं थे, वे प्रतीक थे आनंद के, सौंदर्य के या अस्तित्व के अनूठे भावों के। यह वह काल था जब मंदिरों में केवल मूर्ति स्थापना नहीं होती थी, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती थी। मूर्ति में प्राण नहीं था तो वह पत्थर मात्र थी, परंतु जब वह स्थापित होती, जब ध्यान और मंत्रों के साथ उसकी पूजा होती, तब वह जीवंत होती। उसकी आंखों में दृष्टि आती और उसके होठों पर मौन मुस्कान। शिल्पकार का मन एक तपस्वी। उस युग का मूर्तिकार केवल कारीगर नहीं था, वह योगी था। वह शास्त्र भी जानता था और साधना भी। उसकी उंगलियों में केवल कौशल नहीं था, उसमें श्रद्धा थी। वह महीनों तप करता, उपवास करता, फिर अपने चितेरे हाथों से पत्थर पर प्रहार करता, जैसे कोई ऋषि वेद की ऋचा रच रहा हो। कभी कभी एक मूर्ति में केवल सौंदर्य नहीं होता, वह शांति का अनुभव भी देती है। वह इसलिए क्योंकि शिल्पकार ने उसे बनाते समय केवल रूप नहीं गढ़ा, उसने उस भाव को साधा था जिसे वह मूर्ति व्यक्त कर रही है। खजुराहो, जहाँ पत्थर प्रेम बन गए। हालांकि खजुराहो का अधिकांश निर्माण बाद के समयों में हुआ, पर इसकी नींव और विचारधारा गुप्तकाल में ही पड़ी। यहाँ की मूर्तियाँ दर्शाती हैं कि कला केवल ईश्वर की नहीं, प्रेम की भी भाषा हो सकती है। काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ, जीवन के 4 पुरुषार्थ मूर्त रूप में यहाँ अंकित है। यद्यपि यह स्थल चंदेलों द्वारा विकसित हुआ, पर गुप्तों की कला ने ही यह संकेत दे दिया था कि शरीर, आत्मा और भाव तीनों की संगति ही भारतीय कला की आत्मा है। मंदिर देवताओं के घर नहीं, आत्मा के पथ। जब कोई प्राचीन भारतीय मंदिर में प्रवेश करता है, तो वह केवल एक भवन में नहीं जाता, वह एक यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है। यह गुप्तकाल की महानता थी। उन्होंने मंदिर को वास्तुकला नहीं माना, उसे साधना का पथ बनाया। गर्भगृह, अंतरतम की खोज।
गुप्तकाल में विकसित मंदिरों की रचना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व था गर्भगृह, वह केंद्रीय कक्ष जहां देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित होती। पर यह कक्ष केवल मूर्ति का स्थान नहीं था, यह आत्मा का प्रतीक था। पूरा मंदिर बाहर से भीतर की ओर एक क्रमिक यात्रा था। जैसे जैसे श्रद्धालु भीतर जाता, वैसे वैसे प्रकाश कम होता, सजावट घटती, शोर थमता और अंततः वह अंधेरे गर्भगृह में पहुंचता। वहां केवल एक दीपक होता, एक प्रतिमा और मौन। यही वह क्षण था जब भक्त बाहरी जगत को पीछे छोड़ अपने अंतरतम से जुड़ता। नागर शैली की चमक। गुप्तकाल में मंदिर निर्माण की नागर शैली का आरंभ हुआ। ऊंचा शिखर, वर्गाकार गर्भगृह और सुंदर मंडप। देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है, पर इसकी दीवारों पर केवल धार्मिक चित्र नहीं है, वे जीवन के भाव हैं। नृत्य करती अप्सराएं, युद्धरत दैत्य और ध्यानस्थ ऋषि सब मिलकर जीवन के विविध रंगों को दर्शाते हैं। शिखर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखता है, वह प्रतीक है आत्मा की चढ़ती हुई अवस्था का। यह केवल वास्तु नहीं है, यह ध्यान है पत्थरों में। वास्तुशास्त्र जब विज्ञान और आध्यात्म मिले। गुप्तकाल के मंदिर केवल भावना से नहीं, गहन गणना और विज्ञान से भी निर्मित होते थे। वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र का समन्वय मंदिरों में स्पष्ट था। सूर्य की किरणें किस कोण से गर्भगृह में प्रवेश करेंगी, गर्भगृह की लंबाई चौड़ाई किस प्रकार ध्यान को प्रोत्साहित करेगी, मंदिर किस दिशा में स्थित होगा, यह सब केवल स्थापत्य नहीं, साधना का विज्ञान था। मंदिर सामाजिक जीवन का केंद्र। गुप्तकाल में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं थे, वे गांव और नगर के सामाजिक केंद्र भी थे। यही त्योहार मनते, यही नाट्य होते, यही ज्ञान का आदान प्रदान होता। मंदिर की सीढ़ियों पर शिक्षक अपने शिष्यों को वेद पढ़ाते, स्त्रियां भजन गाती और राजपुरुष यहाँ आकर आमजन से मिलते। इसलिए गुप्तकाल का मंदिर एक विरासत जो समय को भी पार कर गई। गुप्त साम्राज्य चला गया, समय की रेत पर उसके नगर धंस गए, शिखर टूट गए, स्तंभ झुक गए, पर उसकी आत्मा, वह जो ज्ञान में, कला में, धर्म में और विचार में धड़कती थी, वह आज भी जीवित है। गुप्तों की विद्या दीक्षा। नालंदा और विश्व का पहला विश्वविद्यालय। नालंदा एक नाम जो केवल बिहार का एक स्थान नहीं था, वह उस युग की बौद्धिक ऊंचाइयों का प्रतीक था। गुप्त सम्राटों के संरक्षण में यह संस्थान केवल भारत के नहीं, विश्व के इतिहास में पहला पूर्ण विश्वविद्यालय बना। चीन से आए तीर्थयात्रियों जैसे ह्वेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा को ज्ञान का महासागर कहा। यहाँ केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, गणित, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण और ज्योतिष भी पढ़ाया जाता था। गुप्तों ने यह सिद्ध किया, धर्म और ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं, पूरक हो सकते हैं। कला में छुपे आदर्श। गुप्तकाल की मूर्तियां आज भी संग्रहालयों में, गुफाओं में और मंदिरों के खंडहरों में देखी जा सकती हैं। पर वे केवल पत्थर नहीं हैं, वे उस समय के आदर्श हैं। एक पद्मासन में ध्यानस्थ बुद्ध, संयम और शांति का प्रतीक। एक धनुर्धारी विष्णु, रक्षा और धर्म की प्रतिबद्धता का रूप। एक नृत्य करती यक्षी, सौंदर्य, लय और स्त्री की गरिमा की जीवंत मूर्ति। हर प्रतिमा, हर भित्तिचित्र हमें बताता है कि वह युग केवल विजयों का नहीं था, वह युग भावनाओं, सौंदर्य और मूल्यों का था। धर्मों का संगम। गुप्त युग वह समय था जब भारत में बौद्ध, वैदिक, शैव, वैष्णव और जैन परंपराएं एक दूसरे के विरोध में नहीं थी, वे संवाद कर रही थी। एक ही सम्राट, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णु का उपासक था और बुद्ध के विचारों का संरक्षक भी। यह उस युग की महानता थी, जहां धर्म दीवारें नहीं बनाते थे,
पुल बनाते थे। क्या यही था स्वर्ण युग? इतिहासकार गुप्तकाल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, पर यह उपाधि केवल समृद्धि के कारण नहीं दी गई, बल्कि इसलिए दी गई कि इस काल में मनुष्य ने अपने भीतर झांकने की कला सीखी। यह वह युग था जब सत्ता ज्ञान को सम्मान देती थी, जब देवता शस्त्रों से नहीं विचारों से पूजे जाते थे, जब मंदिर केवल पूजा के नहीं आत्मा के स्थान थे। गुप्तों ने एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां हर पत्थर में एक कहानी थी, हर लिपि में एक दर्शन और हर विचार में ब्रह्मांड की ध्वनि। और आज हम जब भारत की खोई हुई भव्यता को याद करते हैं, जब हम मंदिरों की टूटी सीढ़ियों पर खड़े होकर उन गलियों की कल्पना करते हैं जहां नालंदा के शिष्य चलते थे, तो हमें यह याद रखना चाहिए, गुप्त साम्राज्य भले ही इतिहास की धूल में खो गया हो, पर उसकी चेतना, उसकी आत्मा, वह हर भारतीय के भीतर जीवित है। जब कोई बच्चा गणित सीखता है, वह आर्यभट्ट का उत्तराधिकारी बनता है। जब कोई स्त्री बुद्ध की मूर्ति के सामने आंखें मूंदकर ध्यान करती है, वह उसी ज्ञान परंपरा से जुड़ती है। जब कोई कलाकार पत्थर में भाव भरने का सपना देखता है, वह गुप्तकाल की मूर्तिकला की संतान बन जाता है। गुप्तकाल समाप्त नहीं हुआ, वह हमारे भीतर प्रवाहित है। भाग 9, धार्मिक सहिष्णुता एक समर संस्कृति। गुप्त साम्राज्य का युग केवल स्वर्ण मुद्रा, स्थापत्य कला और विद्वानों की सभा का ही नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी सदी थी जिसमें भारत की आत्मा को उसकी विविधता में एकता का अनुभव हुआ। यह वह समय था जब धर्म न तो दीवार बना, न तलवार, बल्कि वह एक पुल बना, लोगों को जोड़ने वाला, उन्हें आत्मिक शांति देने वाला। आरंभिक गुप्त शासकों ने अपने शासन के आरंभ से ही धार्मिक सहिष्णुता को राजधर्म का भाग बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे सम्राटों ने एक ऐसे परिवेश की रचना की जहां विभिन्न मत और आस्थाएं साथ साथ फलती फूलती रहीं। विशेषकर समुद्रगुप्त का शासनकाल इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है कि उन्होंने पराजित शासकों को न केवल क्षमा किया, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक वापस भेजा। यह नीति केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सहिष्णुता का भी प्रतीक थी। इस समय हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। गुप्त शासकों ने वैदिक परंपराओं, यज्ञों और वेदांगों को राजाश्रय प्रदान किया, किंतु इसके साथ ही वे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णु बने रहे। अनेकों गुफाओं में, जैसे अजंता की चित्र गुफाएं, बौद्ध धर्म के विभिन्न यानों के चित्र अंकित किए गए, जिन पर गुप्त साम्राज्य की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। अजंता की एक गुफा में बुद्ध की ध्यानमग्न मूर्ति चारों ओर से फैले कमल के फूलों और प्रतीकों से घिरी है। यह केवल धर्म नहीं, बल्कि सौंदर्य और संवेदना की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार गुप्त युग में धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा, वह जीवन की कला बन गया। जैन धर्म भी इस युग में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखने में सफल रहा। कई गुप्त प्रशस्तियों में अरहंत और तीर्थंकर जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि शासक वर्ग इस धर्म के प्रति भी सम्मान रखता था। जैन संतों के लिए स्थान, भोजन और रक्षाश्रय की व्यवस्था की जाती थी। धर्म का यह समर स्वरूप समाज में भी परिलक्षित होता था। नगरों और ग्रामों में विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक साथ रहते थे। दीपावली के उत्सवों के साथ साथ बौद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती भी श्रद्धा और शांति के साथ मनाई जाती थी। यह वह भारत था जहां मंदिरों की घंटियां और विहारों की शांति एक ही समय गूंजती थी। गुप्त साम्राज्य के शासन में ब्राह्मण, भिक्षु, श्रमण, योगी सभी को समाज में एक स्थान प्राप्त था। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह विविधता स्पष्ट दिखाई देती है। नालंदा, वल्लभी और तक्षशिला जैसे संस्थान केवल किसी एक पंथ के लिए नहीं थे,
वहाँ वेदांत के साथ साथ बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद और व्याकरण भी पढ़ाए जाते थे। शिक्षक और विद्यार्थी विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते थे, पर उनका लक्ष्य एक था, ज्ञान की प्राप्ति। गुप्त नरेशों ने अपने ताम्रपत्रों, शिलालेखों और दानपत्रों में धर्म की सहिष्णु भावना को बार बार प्रकट किया। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति में उनके गुणों की चर्चा करते हुए कहा गया कि वे प्रज्ञा, क्षमा और धर्म में अचल थे। यह धर्म किसी एक मत का नहीं था, यह समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी नीति थी। अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक ताने बाने में यह धार्मिक संतुलन एक सकारात्मक ऊर्जा देता था। व्यापार मार्गों पर स्थापित धर्मशालाएं, जलाशय और बौद्ध संघाराम सभी समुदायों के यात्रियों के लिए खुले रहते थे। इस प्रकार धार्मिक नीति केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व का भी मूल आधार बनी। धर्म की यह बहुलता स्थापत्य में भी दृष्टिगोचर होती है, जहाँ एक ओर विष्णु, शिव और देवी के भव्य मंदिर बनाए गए, वहीं दूसरी ओर स्तूपों और विहारों की रचना भी चलती रही। अजंता की गुफाओं में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को चित्रों में ढाला गया, उनका जन्म, तप, ज्ञान और महापरिनिर्वाण। इन चित्रों में करुणा, शांति और सौंदर्य का अनूठा संगम मिलता है। यह सब दर्शाता है कि गुप्तकाल का धर्म रूढ़ियों से परे था। वह जीवन के प्रत्येक पक्ष में गूंजता था, साहित्य में, कला में, शिल्प में, राजनीति में। यह वही युग था जब कालिदास अपने नाटकों में देवताओं के साथ साथ मानव भावनाओं की सूक्ष्मता को भी चित्रित कर रहे थे। उनकी रचनाओं में धर्म एक रेखा की तरह चलता है, कभी तीव्र, कभी धुंधली, पर सदैव उपस्थित। स्त्रियों की भूमिका भी इस धार्मिक संरचना में महत्वपूर्ण रही। वे उपासना में भाग लेती, दान देती और कई बार शिक्षा का भी नेतृत्व करती। कुछ शिलालेखों में स्त्रियों द्वारा मंदिरों के निर्माण और पठन पाठन केंद्रों के लिए भूमि दान का उल्लेख मिलता है। यह इंगित करता है कि धर्म की व्याख्या केवल पुरुषों की दृष्टि से नहीं होती थी, बल्कि उसमें स्त्री संवेदना भी समाहित थी। गुप्त युग में धार्मिक बहुलता के इस वातावरण ने न केवल तत्कालीन समाज को समरसता दी, बल्कि यह भारत की भावी पीढ़ियों के लिए भी एक दृष्टांत बन गया। यही कारण है कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो गुप्तकाल को उसकी सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता के लिए स्मरण किया जाता है। धर्म यहाँ एक गहरी नदी की भांति था, जो अपने प्रवाह में सब कुछ समेट लेती थी और फिर भी अपनी दिशा नहीं खोती थी। गुप्त शासकों ने इस प्रवाह को बाधित नहीं किया, बल्कि इसके किनारों को सुंदर और सुरक्षित बनाया। उन्होंने यह दिखाया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं आती, बल्कि सहिष्णुता से भी साम्राज्य स्थिर रह सकते हैं। इस शांत, समझ और उदार धार्मिक चेतना के कारण ही गुप्तकाल भारतीय इतिहास की नींव का पत्थर बन गया। यह वह समय था जब भारत ने दुनिया को यह बताया कि विविधता में ही सच्ची शक्ति है। जब धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला बन जाता है। भाग 10, नालंदा ज्ञान का मौन प्रकाश। बिहार की पवित्र भूमि पर, जहाँ कभी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ धीमे धीमे बहती थी, वहीं उगता था एक ऐसा सूर्य जो अग्नि से नहीं, अपितु ज्ञान से प्रकाशित होता था, नालंदा। यह वह स्थान था जहाँ बुद्ध के मौन ने पुस्तकालय की दीवारों पर अपनी छाया डाली, जहाँ शांति की छाया में तर्क और विवेक के दीप जलते थे। गुप्त साम्राज्य के काल में नालंदा की स्थापना केवल एक शिक्षा केंद्र के रूप में नहीं हुई थी, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन का केंद्र बन गया था। जब सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा की नींव रखी, तब शायद उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि आने वाले कुछ ही दशकों में यह समस्त एशिया में शिक्षा और दर्शन का सबसे उज्जवल केंद्र बन जाएगा। नालंदा कोई एक भवन या एक पाठशाला नहीं था,
यह एक जीवंत नगर था जिसमें 10,000 से अधिक छात्र और लगभग 1,500 आचार्य एक साथ रहते, सोचते, पढ़ते और सिखाते थे। यहाँ आने वाले विद्यार्थी केवल भारत के विभिन्न भागों से नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका और सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया से भी आते थे। उनकी आंखों में केवल एक ही आकांक्षा होती थी, सत्य की खोज। प्रवेश सरल नहीं था। नालंदा में आने वाले विद्यार्थियों को पहले कठोर प्रवेश परीक्षा देनी होती थी। कई बार उन्हें 8 से 10 आचार्यों के प्रश्नों का उत्तर एक साथ देना होता था। यह परीक्षा केवल स्मृति की नहीं, चिंतन की थी। वे केवल श्लोक रटने वाले छात्र नहीं चाहते थे, वे ऐसे साधक चाहते थे जो ज्ञान को आत्मसात कर सकें। यहाँ बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं भीन्यान, महायान, वज्रयान सभी पढ़ाई जाती थी। पर केवल बौद्ध दर्शन ही नहीं, नालंदा में वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, संगीत, चित्रकला और वास्तुकला भी पढ़ाई जाती थी। यह ज्ञान की एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते थे। नालंदा का सबसे चमत्कारी अंग था उसका पुस्तकालय, धर्मगंज। यह केवल पुस्तकों का भंडार नहीं, एक जीवंत स्मृति थी। इसमें लाखों पांडुलिपियां थी, ताड़पत्रों पर लिखी गई, स्याही और शुद्ध लिपि में रची हुई। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में 3 मुख्य भाग थे, रत्नसागर, रत्नोद्धि और रत्नरंजक। इनमें से कुछ भाग इतने विशाल थे कि उनमें आग लगाने के बाद भी वे 3 महीने तक जलते रहे, जब कई शताब्दियों बाद उसका विनाश हुआ। नालंदा की दीवारें केवल ज्ञान से नहीं, मौन से भी भरी थी। यहाँ शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद केवल वाक्य और ग्रंथों के माध्यम से नहीं होता था, बल्कि मौन चिंतन, ध्यान और आंतरिक अनुभूति भी एक शिक्षण विधा थी। प्रातःकाल के समय जब घंटे बजते और पूरा परिसर स्तब्ध हो जाता, वह क्षण ईश्वर की उपस्थिति जैसा अनुभव कराता। नालंदा में सबसे प्रसिद्ध आचार्य रहे नागार्जुन, धम्मपाल, शांतिरक्षित, आर्यदेव और बाद में अतिश दीपंकर। पर जिनका वर्णन बार बार होता है वह थे धर्मपाल और सिलभद्र। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आए तो नालंदा में उन्होंने 15 वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने सिलभद्र को महाचार्य कहा और उनके ज्ञान की तुलना समुद्र से की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांतों में नालंदा को स्वर्ग से सुंदर बताया। गुप्तकाल में जब धर्म और दर्शन की विविध धाराएं बह रही थी, नालंदा एक ऐसे केंद्र के रूप में खड़ा था जो इन सभी को समाहित करता था। यहाँ किसी एक मत का आग्रह नहीं था। विद्यार्थी बौद्ध थे, हिंदू थे, नास्तिक भी थे, पर सब में एक समानता थी, वे सत्य की खोज में थे। शिक्षण की विधियां अत्यंत व्यवस्थित थी। कक्षाएं दिन के 4 भागों में विभाजित होती थी, प्रातः पाठ, मध्याह्न वाद विवाद, अपराह्न ध्यान और संध्या वेला में समीक्षा। इस प्रकार यह केवल बौद्धिक संस्थान नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना केंद्र भी था। नालंदा का स्थापत्य भी उतना ही दिव्य था जितना उसका ज्ञान। 8 मंजिला पुस्तकालय भवन, ध्यान के विशाल हॉल, संगमरमर से निर्मित स्तूप और विहार, पत्थर की जटिल नक्काशी से सजे स्तंभ, यह सब एक स्वप्नलोक जैसा प्रतीत होता था। कहा जाता है कि जब सूर्य पश्चिम में ढलता था तो विहारों की छाया पुस्तकालयों पर पड़ती थी और छात्रों की चुप्पी में ग्रंथों के शब्द गूंजते थे। स्त्रियां, हालांकि सीमित संख्या में, पर नालंदा में अध्ययन करती थी। कुछ बौद्ध भिक्षुणियां और विदुषियां भी अध्यापन में संलग्न थी। गुप्तकाल में यह साहसिक और उल्लेखनीय था। ज्ञान का द्वार सभी के लिए खुला था। नालंदा केवल एक स्थान नहीं था, वह एक विचार था। एक ऐसा विचार जो यह कहता था कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका विवेक है।
कि धर्म जब तर्क से जुड़े तभी वह सत्य के निकट पहुंचता है। नालंदा ने यह भी सिखाया कि मौन जब जिज्ञासा से जुड़ता है तब वह भाषण बन जाता है। गुप्त शासकों ने नालंदा को संरक्षण दिया, दान दिए, संरचनाएं बनवाई और आचार्यों को सम्मानित किया। कुमारगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक सभी ने इस संस्था को जीवित रखा। उनके लिए यह केवल एक विद्यापीठ नहीं था, यह साम्राज्य की आत्मा थी। जब हम आज के युग में शिक्षा को बाजार, परीक्षा और डिग्री के दायरे में समेटते हैं, तब नालंदा का स्मरण एक प्रकाश स्तंभ की तरह होता है, यह दिखाने के लिए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि आत्मा का विकास भी होता है। नालंदा के अवशेष आज भी उस भूमि पर मौजूद हैं। टूटे हुए स्तंभ, खंडहरों में बिखरे ईंटों के ढेर, अधूरी मूर्तियां, वे सब एक मौन पुकार करते हैं। वे कहते हैं, हम कभी जीवित थे और जब जीवित थे तो हमने पूरी दुनिया को आलोकित किया। गुप्त साम्राज्य के इतिहास में नालंदा वह द्वीप था जो अपने चारों ओर अंधकार नहीं फैलाता था बल्कि सबके लिए रास्ता दिखाता था। एक ऐसी जगह जहां हजारों दीप जलते थे, भीतर और बाहर दोनों। भाग 11। गुप्तकालीन साहित्य जब शब्दों में फूल खिले। गहरे आकाश के नीचे जब गंगा की धाराएं मंद गति से बहती थी और चंद्रमा की चांदनी शाही महलों की छतों पर उतरती थी, तब गुप्तकाल का भारत साहित्यिक सौंदर्य में लिपटा हुआ था। यह वह युग था जब शब्द केवल अभिव्यक्ति नहीं थे, वे शक्ति थे, शांति थे और कभी-कभी स्वयं मोक्ष की राह। संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों की गूंज महलों से लेकर विद्यापीठों तक सुनाई देती थी। इस काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल एज या स्वर्ण युग यूं ही नहीं कहा गया। यह वह समय था जब साहित्य केवल विद्वानों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज के हर कोने में रस घोलता था। कथाओं, काव्य, नाट्य और शास्त्रों में जैसे जीवन के सारे रंग समाये थे। कालिदास शब्दों के सम्राट। गुप्तकालीन साहित्य का सबसे उज्जवल तारा था कालिदास। कहते हैं, उसकी रचनाओं में ऋतुएं सांस लेती थी, प्रेम गूंजता था और प्रकृति स्वयं नृत्य करती थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला अपने सौंदर्य और करुणा के साथ आज भी नाट्यशालाओं में जीवित है। मेघदूत में जब विरही यक्ष मेघ से अपने प्रेम का संदेश भेजता है तो लगता है जैसे बादल स्वयं प्रेम पत्र बन गए हों। कालिदास की भाषा कोमल थी लेकिन गहन। वह केवल कवि नहीं था, वह दार्शनिक भी था, प्रकृति का चितेरा भी और प्रेम का पुजारी भी। नाट्य और रूपक मंच पर जीवन। गुप्तकाल में नाटकों की विधा को भी अभूतपूर्व सम्मान मिला। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम जैसे नाटक केवल प्रेम कथाएं नहीं थे, वे सामाजिक ढांचे, राजनीति और मानवीय भावनाओं का सुंदर समन्वय थे। इन नाटकों का मंचन राजसभा से लेकर नगर के विद्यालयों तक होता था। संस्कृत भाषा की मधुरता और छंदों की लय दर्शकों को जैसे किसी स्वप्नलोक में ले जाती थी। संस्कृत देववाणी का उत्कर्ष। गुप्त काल में संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। न केवल साहित्य बल्कि प्रशासन, कानून, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र all were written in संस्कृत। इससे भाषा को गहराई भी मिली और विस्तार भी। संस्कृत के कवि और लेखक केवल भावुक हृदय वाले रचनाकार नहीं थे, वे विद्वान, ज्योतिषी और तत्वचिंतक भी थे। इस काल में काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और व्याकरण जैसे विषयों पर अनेक ग्रंथ रचे गए। भाषा का सौंदर्य, रस और अलंकार। इस युग में काव्य रचना एक साधना थी। कविता केवल तुकबंदी नहीं थी, वह रस की उपासना थी। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हर भावना को शब्दों में पिरोया गया। अलंकार
उपमा, रूपक, अनुप्रास जैसे सौंदर्य शास्त्र की तकनीकें परिपक्व हो चुकी थी। एक सरल पंक्ति में प्रकृति, प्रेम और दर्शन की त्रिवेणी प्रवाहित होती थी। विद्यापीठों और आश्रमों में साहित्य, तक्षशिला और नालंदा जैसे महाविद्यालयों में संस्कृत साहित्य पढ़ाया और समझाया जाता था। विद्यार्थी केवल ग्रंथों को कंठस्थ नहीं करते थे, वे उनमें जीते थे। गुरुकुलों में गुरुओं की वाणी शिष्यों के अंतर्मन में प्रतिध्वनित होती थी। इन स्थानों में बैठकर लिखे गए श्लोक आज भी मंदिरों की दीवारों, ताम्रपत्रों और हस्तलिखित ग्रंथों में सहेजे गए हैं। स्त्रियों का साहित्य में योगदान। इस काल में स्त्रियां भी साहित्य क्षेत्र में पीछे नहीं थी। विदुषी कवयित्रियां जो संस्कृत में काव्य लिखती थी, राजस भाव में उपस्थित होती थी। यद्यपि उनके नाम इतिहास की धुंध में कहीं खो गए हैं, पर उनके श्लोक आज भी कुछ शिलालेखों और पांडुलिपियों में जीवित हैं। स्त्रियों का योगदान केवल रचना में ही नहीं, अपितु साहित्य के संरक्षक और पाठक के रूप में भी महत्वपूर्ण था। गद्य और महाकाव्य विविध रंग। गुप्त युग में केवल पद्य, कविता ही नहीं, गद्य साहित्य भी खूब पनपा। नीति शास्त्र, कथा संग्रह और जीवन दर्शन पर आधारित ग्रंथ जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश इस युग की देन है। इन कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों की चालाकी, बुद्धिमानी और मूर्खता का चित्रण हुआ। ये कथाएं केवल बच्चों के मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे नैतिक शिक्षा और प्रशासनिक मार्गदर्शन के साधन बनी। कथा परंपरा और लोक साहित्य। गुप्तकाल में कथा परंपरा भी अत्यंत प्राचीन रूप में जीवित थी। गांव-गांव में कथावाचक संध्या समय अलाव के पास बैठकर लोक कथाएं सुनाते थे। राजा भोज, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी जैसी कथाएं गुप्त युग के बाद विकसित हुईं, पर इनकी जड़ें इसी काल में दिखाई देती हैं। लोक कथाओं और संस्कृत साहित्य के बीच एक जीवंत सेतु था, जो शास्त्र और जनमन को जोड़ता था। साहित्य का प्रभाव और प्रसार। गुप्तकाल में रचित साहित्य केवल भारत में नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, नेपाल आदि स्थानों तक पहुंचा। संस्कृत नाटकों का अनुवाद वहां की भाषाओं में हुआ और उन्होंने भी वहां की संस्कृति को प्रभावित किया। मंदिरों की दीवारों, शिलालेखों और ताम्रपत्रों में अंकित श्लोक आज भी इस बात के साक्षी हैं कि शब्दों की यात्रा सीमाओं से परे थी। रात्रि की शांति में जब एक ऋषि कंदील की धीमी रोशनी में किसी काव्य को पढ़ते हैं, तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। गुप्त युग का साहित्य हमें यह सिखाता है कि शब्द कभी नहीं मरते, वे संचित रहते हैं शिलाओं में, स्मृतियों में और उन स्वप्नों में जो हम सोते समय देखते हैं। यह युग केवल साम्राज्य का नहीं, बल्कि मुक्त आत्मा और सजीव शब्दों का युग था। भाग 12, सिक्कों की चमक और व्यापार की राहें, गुप्तों की समृद्धि कथा। जब रात्रि की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को झुलाती है और चंद्रमा की चांदनी खेतों में बिछ जाती है, तब कहीं दूर समय की गहराइयों से एक झिलमिलाता युग उभरता है, गुप्तकाल। यह केवल साहित्य, कला और धर्म का स्वर्ण युग नहीं था। यह वह युग था जब भारत आर्थिक रूप से भी स्वर्ण से चमकता था। इस समृद्धि की सबसे चमकदार मिसाल थे गुप्तकाल के सिक्के। सोने की उस नर्म परत में सिर्फ मुद्रा की ताकत नहीं थी, उसमें एक सम्राट की छवि, उसकी सत्ता और समृद्ध समाज की धड़कनें समाई थी। सोने की मुद्रा दीनार की दीप्ति। गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रमुख मुद्रा थी दीनार, जो मुख्यतः सोने की बनी होती थी। इन सोने के सिक्कों पर सम्राट की छवि खुदी होती, कभी वो धनुष पकड़े हुए, कभी अश्वारूढ़, कभी यज्ञ करते हुए। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दीनारों पर तो खास प्रकार की बारीक कलाकारी दिखाई देती है। एक तरफ राजा की छवि और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी या शक्ति की आकृति
यह केवल अर्थ का नहीं, धर्म और सत्ता का भी प्रतीक था। इन सिक्कों को देखकर ऐसा लगता है जैसे गुप्त सम्राट जानबूझकर यह संदेश देना चाहते हो, हम केवल राजा नहीं, हम धर्म के संरक्षक हैं और समृद्धि के स्रोत भी। चांदी और तांबे के सिक्के, जनता की मुद्रा। गुप्तकाल में केवल राजाओं के लिए सोने के सिक्के नहीं चलते थे। आम जनता के लेनदेन में चांदी और तांबे के सिक्कों का व्यापक उपयोग होता था। बाजारों में कारीगरों और व्यापारियों के बीच यह हल्की चमक वाली मुद्राएं दौड़ती थी। इन सिक्कों पर अधिकतर अंकित होता था राजा का नाम, देवताओं के प्रतीक और संस्कृत में लेख। इन पर संस्कृत लिपि का प्रयोग यह दर्शाता है कि गुप्तकाल में संस्कृत न केवल धर्म और साहित्य की भाषा थी, बल्कि आर्थिक व्यवस्था की भी रीढ़ बन चुकी थी। व्यापारिक केंद्र, भीड़ से भरे नगर। गुप्त साम्राज्य में नगर केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं थे, वे व्यापार के जीवित केंद्र थे। उज्जैनी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वाराणसी जैसे नगरों में व्यापारिक मंडियां सजती थी। वहां हाथी दांत, कस्तूरी, मसाले, रेशम और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। कारवां धूल उड़ाते हुए एक नगर से दूसरे नगर तक यात्रा करते और व्यापारियों की टोली मंदिरों में रुककर विश्राम करती थी। यह समय भारत के आंतरिक व्यापार का चरम था। सड़क मार्ग, नदियां और वन मार्ग व्यापार की नसें बन चुके थे। विदेशी व्यापार, समुद्र पार की दौलत। गुप्तकाल का भारत केवल आत्मनिर्भर नहीं था, वह विदेशों के साथ भी गहराई से जुड़ा था। रोम, मिस्र, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार जीवंत था। समुद्र के रास्ते मुसलमानी अरब व्यापारी, रोम के व्यापारी और चीनी समुद्री व्यापारी भारत के तटों तक आते थे। तमिलनाडु और उड़ीसा के तटवर्ती बंदरगाह व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार थे। वहां से मसाले, कपड़ा और बहुमूल्य रत्न रवाना होते थे और बदले में सोने चांदी की मुद्राएं आती थी। इन व्यापारिक रिश्तों का असर भारतीय सिक्कों पर भी पड़ा। कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर रोमन प्रभाव, ग्रीक प्रतीक और विदेशी आकृतियां भी देखी गई है। नौका और वाणिज्य, समुद्रों की यात्रा। गुप्तकाल में नौकायन विद्या भी परिपक्व हो गई थी। व्यापारिक जहाजों को नाविक धर्म कहा गया, जिसमें समुद्री व्यापारियों के लिए नियम और मार्गदर्शिका तैयार की गई। बंदरगाहों पर खड़े जहाज, उनमें लदी वस्तुएं और लहरों पर बहती नौकाएं, यह सब एक जीवंत अर्थव्यवस्था के दृश्य थे। शिलालेखों में व्यापार की झलक। गुप्त शासकों के द्वारा बनवाए गए कई शिलालेखों में व्यापार और कर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ताम्रपट, भूमि दान से संबंधित शिलालेख और मंदिरों को दिए गए व्यापारिक अधिकारों में यह देखा जा सकता है कि व्यापार न केवल आर्थिक गतिविधि थी, बल्कि धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य भी बन गया था। एक व्यापारिक गिल्ड जो किसी नगर में सक्रिय होती थी, मंदिरों को अपनी आय का अंश दान करती थी। इससे सामाजिक तानाबाना और आर्थिक व्यवहार एक दूसरे से जुड़ जाते थे। हस्तकला और उद्योग, कारीगरों की दुनिया। गुप्त युग केवल राजा और व्यापारी की कहानी नहीं था, यह कारीगरों और शिल्पियों का भी युग था। कांच की चूड़ियां, धातु की मूर्तियां, रेशमी वस्त्र, लकड़ी की नक्काशी, यह सब केवल सौंदर्य नहीं थे, वाणिज्यिक उत्पाद थे। धातुशिल्प, विशेषकर सोने और कांसे की मूर्तियां न केवल धार्मिक उपयोग में आती थी, बल्कि विदेशी व्यापार में भी पसंद की जाती थी। न्याय और कर व्यवस्था। गुप्त युग में कर वसूली एक व्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत होती थी। करीकर अधिकारी कर संग्रह के लिए नियोजित होते। प्रत्येक क्षेत्र, किसान, व्यापारी और कारीगर पर अलग अलग कर निर्धारित थे, लेकिन साथ ही कर की सीमा और नियम भी तय थे, जो इस युग की न्यायप्रियता दर्शाते हैं। भूमि कर, पथ कर, व्यापारिक कर और समुद्री शुल्क,
ये सभी राज्य के खजाने को भरते थे, जिससे न केवल युद्धों का खर्च बल्कि मंदिरों, विद्यालयों और समाज के कल्याण के कार्य होते थे। स्वर्ण की चमक एक संस्कृति का प्रतीक। गुप्तकाल में सोना केवल मुद्रा नहीं था, वह एक संस्कृति का प्रतीक था। राजाओं की कमर में बंधी स्वर्ण करधनियां, रानियों के गहनों में जड़े मणि और मंदिरों की शिखरों पर लगी स्वर्ण पत्रियां, यह सब केवल वैभव नहीं था, यह एक समृद्ध सभ्यता की पहचान थी। गुप्तों की मुद्रा व्यवस्था ने आने वाले राजवंशों को एक ठोस आधार दिया। उनकी आर्थिक नीतियां इतने व्यवस्थित थी कि बाद के शासक उन्हें अपनाते रहे। धीरे धीरे जब व्यापारियों के जहाज बंदरगाहों से रवाना होते और सुबह की धूप में सोने के सिक्के चकाचौंध करते, तब यह महसूस होता था कि गुप्तकाल केवल इतिहास नहीं, वह अर्थ और संस्कृति का एक स्पंदित जीवन था। आज जब हम उन प्राचीन सिक्कों को संग्रहालयों में देखते हैं, उनकी परतों के नीचे केवल धातु नहीं होती, वहाँ छिपी होती है एक पूरी सभ्यता की आत्मा, जो धन से नहीं, ध्यान से समझी जा सकती है। भाग 13, अंत का आरंभ, आक्रमण, बिखराव और मौन। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग जितना उज्जवल था, उसका पतन उतना ही धीमा और पीड़ादायक था। यह कोई एक रात में हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि वर्षों तक चलता गया वह क्रम, जहां हर ईंट धीरे धीरे ढहती गई, हर स्तंभ थकता गया और अंततः वह समृद्ध सभ्यता मौन में समा गई। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के शासन तक साम्राज्य स्थिर और शक्तिशाली बना रहा। उन्होंने शिक्षा, कला और सुरक्षा को बढ़ावा दिया और पुष्यमित्र शुंग की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन उनके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त के समय से ही संकटों की आहट सुनाई देने लगी। स्कंदगुप्त एक साहसी और दृढ़ सम्राट थे, परंतु जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, वे केवल बाहरी आक्रमण तक सीमित नहीं थी, भीतर से भी साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। सबसे बड़ा खतरा हूणों के रूप में आया। मध्य एशिया की बर्फीली घाटियों से आए इन घुड़सवारों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण शुरू कर दिए। उन्होंने गांधार और पंजाब पर आक्रमण किया और आगे बढ़ते हुए गंगा घाटी तक आ धमके। स्कंदगुप्त ने उन्हें परास्त करने के लिए अपने राज्य के संसाधनों की पूरी शक्ति झोंक दी। यह युद्ध साम्राज्य के खजाने और सैनिक बल पर भारी पड़ा। हालांकि हूणों को कुछ समय के लिए रोका गया, लेकिन साम्राज्य की नींव दरक चुकी थी। युद्धों ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था और प्रशासनिक ढांचे में दरारें आने लगी थी। उत्तराधिकारी कमजोर निकले, न उनमें वह निर्णय लेने की क्षमता थी, न जनसमर्थन जुटाने की कला। आंतरिक विभाजन भी शुरू हो चुका था। बड़े बड़े सामंत, जो कभी सम्राट के अधीन कार्य करते थे, अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। मालवा, बंगाल, मध्य भारत सभी क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। कई स्थानों पर ब्राह्मणवादी और बौद्ध गुटों में वैचारिक मतभेद भी प्रशासन में असंतुलन का कारण बने। इन आंतरिक समस्याओं के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी आईं। अकाल, बाढ़ और महामारी ने जनजीवन को प्रभावित किया। कृषि उत्पादन घटा, कर वसूली में कठिनाई आई और प्रशासनिक व्यवस्था चरमराने लगी। गुप्त राजवंश की सत्ता अब केवल नाम की रह गई थी। स्थानीय राजाओं ने धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। पाटलिपुत्र, जो कभी ज्ञान और शक्ति का केंद्र था, अब एक शांत नगर बन गया, जहां महलों की जगह खंडहरों ने ले ली थी। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह समय एक संक्रमण का था। जहां गुप्त युग में कला और स्थापत्य चरम पर था, वहीं अब निर्माण कार्य कम होते जा रहे थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की गतिविधियां मंद पड़ने लगी। विदेशी आक्रमणों के चलते बौद्ध विहारों और मंदिरों को भी नुकसान पहुंचा। हूणों के पुनः आक्रमण और वैमनस्यपूर्ण स्थानीय शासन के बीच गुप्त वंश अंतिम सांसें ले रहा था।
अंतिम गुप्त शासकों के नाम तक इतिहास में अस्पष्ट हो चुके हैं। वे न तो कोई उल्लेखनीय युद्ध जीत सके, न कोई स्मरणीय निर्माण करवा सके। सिक्कों पर अब पहले जैसी चमक नहीं थी। जहां कभी सम्राट घोड़े पर आरूढ़ होकर बाण चलाते दिखते थे, वहां अब केवल एक म्लान चेहरा रह गया था, शक्ति का नहीं बल्कि स्मृति का प्रतीक। इतिहास का यह वह मोड़ था जहां गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे परछाई में बदलने लगा। जो कुछ बचा वह था उनकी सभ्यता की गूंज, उनकी लिपियां, उनकी मूर्तियां, उनकी कहानियां जो समय की धूल में दबकर भी हमेशा जीवित रहेंगी। समाप्ति की यह बेला भारत के इतिहास का एक दुखद परंतु आवश्यक अध्याय था। हर स्वर्ण युग को अंततः संध्या मिलती है, परंतु यही संध्या आने वाले युगों को सीख देती है कि वैभव स्थायी नहीं होता और शक्ति तब तक टिकती है जब तक उसका आधार न्याय, नीति और एकता पर टिका होता है। भाग 14 स्मृति और समर्पण। गुप्त युग की सांस्कृतिक छाया। गुप्त साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार चाहे समय के साथ सिमटता गया हो, परंतु उसकी सांस्कृतिक छाया भारत के मन और मस्तिष्क पर सदियों तक बनी रही। यह वह युग था जिसने कला, साहित्य, संगीत और दर्शन को एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचाया जिसकी छाया आगे आने वाले राजवंशों पर भी पड़ी। जब सत्ता की चमक मंद होने लगी, तब संस्कृति की लौ और तेज जल उठी। यही वह समय था जब लोग राजाओं की कीर्ति से अधिक उनकी बनाई सभ्यता को याद रखने लगे। मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए शिल्प, नालंदा की गलियों में गूंजती वेदना भरी प्रार्थनाएं और कवियों की कलम से बहते भाव यही बन गए उस गुप्त युग की असली धरोहर। मालव, विदिशा, उज्जैनी, वाराणसी और वैशाली जैसे नगर जो कभी गुप्त शासन के केंद्र थे, अब धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनकर जीवित रहे। इन नगरों में ब्राह्मणों के साथ साथ बौद्ध भिक्षु, जैन मुनि और साधु संत भी ज्ञान का प्रचार करते रहे। मठों और मंदिरों की छाया में चिंतन चलता रहा और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजे जाते रहे। गुप्त शिल्पकला का प्रभाव इतना गहरा था कि उसके बाद आने वाले कलारूप, चाहे वह चालुक्य हो या पाल शासक, सभी ने उस शैली को अपनाया। बुद्ध की सौम्य प्रतिमाएं, विष्णु के विराट रूप, नर्तकी की भावमयी मूर्तियां, सभी में वह अद्वितीय संयम और सौंदर्य था जो केवल गुप्त शिल्प में मिलता था। इन मूर्तियों की आंखों में करुणा थी, हाथों की मुद्राओं में अर्थ था और रंगों की बनावट में संगीत जैसा लय। यह केवल पत्थर नहीं थे, ये भावनाओं के फ्रोजन क्षण थे, जैसे समय ने उन्हें रोका हो आने वाली पीढ़ियों के लिए। साहित्यिक दृष्टि से यह काल संस्कृत साहित्य का पुनर्जागरण था। कालिदास, बाणभट्ट, विशाख दत्त और शूद्रक जैसे कवियों और नाट्यकारों की रचनाएं न केवल गुप्त युग की परिपक्वता दर्शाती हैं, बल्कि भारतीय साहित्य की आत्मा बन गई। कालिदास के श्लोकों में ऋतुओं का श्रृंगार, प्रेम की व्याकुलता और जीवन के सूक्ष्म भावों का विस्तार था। उनके मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथ भारत ही नहीं, विश्व साहित्य की धरोहर है। गुप्त सम्राटों ने इन रचनाकारों को संरक्षण दिया और यही कारण था कि उनकी लेखनी स्वतंत्र और उदात्त रही। न केवल धार्मिक विषयों पर, बल्कि समाज, राजनीति और नारी के भावजगत पर भी इस युग में गंभीर रचनाएं हुई। यह वह समय था जब स्त्रियां भी शिक्षा और संस्कृति में भागीदार बनने लगी थी। मंदिरों में नृत्यांगनाएं केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि साधना की मूर्ति बन गई थी। गुप्त शासन का एक और अमूल्य योगदान था नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का विकास। इनमें से कई संस्थान सम्राटों की छत्रछाया में फले फूले। यहाँ भारत ही नहीं, चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और सुदूर पूर्व से छात्र आते थे। ये संस्थान न केवल ज्ञान का केंद्र थे, बल्कि धर्म, राजनीति, खगोलशास्त्र, गणित और चिकित्सा जैसे विविध विषयों पर विमर्श का स्थान भी थे।
आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कर जैसे विद्वानों ने गुप्त युग में ऐसे ग्रंथों की रचना की जिनका प्रभाव सदियों तक बना रहा। आर्यभट्ट के खगोल सिद्धांत, वराहमिहिर के ज्योतिष ग्रंथ और भास्कर के गणितीय समीकरण, ये सब उस सांस्कृतिक भूमि की उपज थे जो गुप्तों ने सींची थी। इस युग में भारत की स्थापत्य कला भी चरम पर पहुंची। मंदिर अब केवल पूजा के स्थान नहीं रहे, वे आत्मा की प्रतीकशाला बन गए। भुवनेश्वर, देवगढ़, एरण और उज्जैन के मंदिरों में वह सूक्ष्मता है जो केवल ध्यान और साधना से ही संभव हो सकती थी। गुप्त वास्तुकारों ने समतोलता, ज्यामिति और कला की एकता को मंदिरों में जीवंत किया। स्तंभों की नक्काशी, छतों की आकृतियां और मूर्तियों की मुद्राएं, ये सब एक आध्यात्मिक अनुभव बन गई थी। संगीत भी इस युग में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। वीणा की तानों में अब केवल ध्वनि नहीं, भावनाएं भी थी। शास्त्रीय रागों का उदय हुआ और स्वर और लय का संयोजन इतना सुंदर हो गया कि वह आत्मा को स्पर्श कर सके। बौद्ध धर्म इस युग में एक शांतिपूर्ण, चिंतनशील स्वरूप में विकसित हुआ। हीनयान और महायान की शाखाओं ने अनेक विचार और उपदेश उत्पन्न किए। नालंदा में बौद्ध विहारों के बीच भिक्षुओं की धीमी चाल और मठों में धूप की सुगंध के साथ गूंजती प्रार्थनाएं उस काल के आध्यात्मिक स्वर को दर्शाती थी। हिंदू धर्म भी इस युग में गहराई से आत्मसात हो रहा था। वेदों का पुनर्पाठ, पुराणों की रचना और भक्ति मार्ग की ओर झुकाव, ये सब गुप्त युग की ही देन थे। विष्णु, शिव, देवी सभी रूपों की उपासना अब केवल यज्ञों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रही, वह भक्त के हृदय में उतरने लगी। गुप्त युग के पतन के बाद जब नए राजवंश आए तो वे चाहे जितने भी पराक्रमी हों, संस्कृति के स्तर पर वे गुप्तों की बराबरी नहीं कर सके। उस युग का एक एक अंश, एक एक मूर्ति और एक एक रचना आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। वह युग सिखाता है कि शक्तिशाली होना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक आवश्यक है सुंदर होना, सृजनशील होना और सहिष्णु होना। सत्ता आती जाती है, पर संस्कृति रहती है, और यही गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी विजय थी। भाग 15, उत्तर की ध्वनि, जब इतिहास श्वास बन गया। समय कभी ठहरता नहीं, वह आगे बढ़ता है, सब कुछ बदलता है। पर कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जो समय की धारा में डूबकर भी अपनी गूंज छोड़ जाते हैं। गुप्त साम्राज्य का युग ऐसा ही एक क्षण था जिसने भारत को केवल शासन नहीं दिया, बल्कि आत्मा दी, दृष्टि दी और एक ऐसा उत्तर दिया जो आज भी हमारे भीतर गूंजता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैलने लगी। कई छोटे छोटे राजवंश उभरे, मौखरियों, वर्धनों, हूणों और बाद में पालों ने सत्ता की बागडोर संभाली। लेकिन सत्ता की यह पुनर्रचना उस मूल संस्कार को मिटा नहीं सकी जो गुप्त युग ने बोया था। प्राचीन विश्वविद्यालयों की दीवारें भले क्षतिग्रस्त हुईं, पर उनके प्रांगण में उच्चारित मंत्र, विचारों की चर्चा और ध्यान की ध्वनि हवा में अब भी तैरती रही। नालंदा के भिक्षु जब चीन और तिब्बत गए तो वे केवल धर्म नहीं ले गए, वे उस गुप्त परंपरा को ले गए जो सहिष्णुता, तर्क और करुणा से उपजी थी। गुप्त शिल्प, स्थापत्य और साहित्य ने आने वाली शताब्दियों के लिए एक सांचा रच दिया। राजाओं के नाम भले मिट गए हों, पर जो पत्थरों में उकेरा गया वह मिटा नहीं, जो शब्दों में पिरोया गया वह बिखरा नहीं, जो ध्वनि में बांधा गया वह मौन नहीं हुआ। यह भाग केवल अंत नहीं है, यह एक उत्तर है, एक ऐसी आवाज जो बताती है कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति, उसकी स्मृति और उसके मन के भीतर बसते सौंदर्य में बसती है। गुप्तों का युग इस उत्तर का रूप है जो कहता है, राज्य मिटते हैं पर रचनाएं रहती हैं, राजा चले जाते हैं पर उनका समर्पण गूंजता है, युद्ध समाप्त होते हैं
पर ज्ञान की लौ जलती रहती है। जो उस समय सोचा गया वह आज हमारे विचारों में जीवित है। जो उस समय रचा गया वह आज हमारे स्पर्श में है। जो उस समय जिया गया वह आज हमारे स्वप्नों में बह रहा है। गुप्त साम्राज्य की यात्रा समय की सीमाओं से परे है। वह केवल इतिहास नहीं, वह हमारी चेतना है।